हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र जो 2 है, समावेशी शिक्षा, उसका टॉपिक सृजनात्मक बच्चे। तो हम देखिए बच्चों के प्रकार जो है वो पढ़ रहे थे। 7 प्रकार के बालक जो है मैंने आपको बताए थे, उनमें से लास्ट जो प्रकार है, आज 7वां प्रकार है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सृजनात्मक बच्चे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद देखिए आपका जो खंड आ मैंने आपको बताया था कि पहला सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके बाद आपको एक दो चीज़ें और पढ़नी है कि बच्चों के अंदर किन किन प्रकार की जो है दिक्कतें उनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें समावेशन की ज़रूरत पड़ती है कक्षा के अंदर या समाज के अंदर। तो इसके बाद वो चीज़ें हम करेंगे और उसके बाद हम जो कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आते हैं, तो आगे की वीडियो में हम वो सब करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको टॉपिक अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ जो हैं वो पहले ही बन चुकी हैं। लास्ट की 8 वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हो और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको, वहाँ से इजीली टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा और आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो आज का सृजनात्मक बच्चे यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड। तो क्रिएटिव से ही आपके माइंड में आ गया होगा कि क्रिएटिव क्या होता है, कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया करने की आपके अंदर क्षमता है, तो वो क्रिएटिविटी हो गई। बहुत से लोग बोलते हैं ना, आप कुछ मान लीजिए आप ड्राइंग कर लेते हो या कुछ अलग से कर लेते हो, तो बोल देते हैं कि आप तो यार बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है आपका, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी आप करते रहते हो, यानी कि कुछ नया नया आप करते रहते हो, वो सब है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास में वैज्ञानिक की भांति सृजनशील योग्य लोग का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सृजनात्मक व्यक्ति का मौलिक गुण है। प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण किसी न किसी मात्रा में पाया जाता है। वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों में सृजनात्मकता होती है। मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता या रचनात्मकता बच्चे के अंदर वह योग्यता है जो नवीन वस्तुओं का निर्माण करने, समस्या का समाधान ढूंढने, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने, जीवन में एक अभिनव समझ, सोच और व्यवहार से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। जैसे कि किसी को गाना कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई ड्राइंग अच्छी बना लेता है, कोई खाना बहुत अच्छा बना लेता है, ठीक है, कोई भाषण बहुत अच्छा दे देता है, ठीक है, कोई कम्युनिकेट किसी दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेता है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ क्वालिटी उन बच्चों के अंदर किसी न किसी प्रकार में होती हैं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई खेलता अच्छा हो या कोई भी काम है कक्षा के अंदर, कोई भी काम अगर टीचर दे रहा है वो उसे बहुत अच्छे से कर लेता हो, घर का काम वो बहुत अच्छे से कर लेता हो। तो यही देखिए, यही क्रिएटिविटी है कि बच्चा कुछ ना कुछ टैलेंट है उसके अंदर, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। आपने देखा होगा टीवी पे बहुत से बच्चों की वीडियोस आ जाते हैं, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, कोई बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेता है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेल लेता है। ये सब क्या है? ये सब क्रिएटिविटी है। क्रिएटिव है, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें वो अपनी बाहर जब निकालते हैं तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे कहा गया है कि वैज्ञानिकों का बहुत अच्छा रोल है। तो वैज्ञानिक क्या है, देखिए रोज़ नई नई खोज करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए लाते रहते हैं। अभी आपके फ़ोन में आप ऑनलाइन ये पढ़ रहे हो, तो ये भी देखिए, ये भी क्रिएटिविटी थी किसी की। उन्होंने पहले कुछ और बनाया, पहले छोटा फ़ोन बनाया, फिर बड़ा बनाया और अब ऐसे फ़ोन बना दिए कि जिस पर आप इजीली घर पे बैठ करके किसी की भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे सर्च करके और उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए क्रिएटिविटी हैं। कुछ नया खोज होता जा रहा है और आपको नई नई चीज़ें आपको मिलती जा रही है। तो ये भी, वो भी देखिए, वो भी इंसान ही है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनका माइंड जो है थोड़ा सा अलग है, इसलिए उनको क्रिएटिव माइंड कहा जाता है और उनको सृजनात्मक बच्चे उनको कहा जाता है, क्योंकि देखिए उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट बचपन से ही रहा होगा, इसलिए वो आज उस लेवल पर हैं। हर किसी के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर बिल्कुल ही नहीं होता। कुछ ना कुछ देखिए टैलेंट सब हर किसी में होता है। तो कहने का मतलब यही है इसके अंदर। तो अब देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कुछ तो नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आपको सिर्फ इस टॉपिक को याद रखना है कि सृजनात्मक बच्चे क्या हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे और उनकी कुछ विशेषताएं बता दोगे, ठीक है।
तो कुछ डेफिनेशंस हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है इसमें वो है बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के कुछ उपाय। सृजनात्मकता विकसित कैसे करें बच्चों के अंदर, उसके कुछ उपाय हैं। तो वास्तविक रूप से प्राणों की तुलना में बच्चों में सृजनात्मकता प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, यानी कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि देखिए वो बड़े हैं, अगर उनके अंदर क्रिएटिविटी बचपन से ही नहीं है उनके अंदर, तो बाद में क्या एक अचानक से क्रिएटिविटी तो आ नहीं जाती, पर उसके लक्षण कुछ ना कुछ बचपन से अंदर होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर आनी चाहिए। तो जो कि इसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों की सृजनात्मक शक्ति की पहचान करें, उन्हें उचित दिशा में विकास के लिए अवसर प्रदान करें, जिससे कि समाज व राष्ट्र का हित हो सके और अंतर्हित शक्ति का सदुपयोग हो। तो देखिए एक शिक्षक जो है उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अपनी कक्षा के बच्चों के अंदर कि उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी है। तो देखिए कैसे वो पता कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी नॉर्मली मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कक्षा के अंदर उन्होंने भाषण प्रतियोगिता रख दी, तो वहाँ से निकल के आएगा कि कौन सा बच्चा इस कक्षा में कितना अच्छा भाषण दे सकता है। डांस प्रतियोगिता रख दी तो डांस निकल के आएगा सामने कि कौन सा बच्चा डांस अच्छा कर सकता है, कौन सा बच्चा ड्राइंग अच्छी कर सकता है, कौन सा बच्चा अच्छा गाना गा सकता है, कौन सा बच्चा अच्छा मेंटेनेंस कर सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है मेंटेनेंस करना भी। अगर आप किसी को मॉनिटर बनाते हैं और वो अपनी क्लास को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे बच्चों को शांत बिठाया हुआ है, कैसे कोई बच्चा हल्ला नहीं कर रहा है, मेंटेन कैसे कर रखा है उन्होंने अपनी क्लास को, तो ये भी देखिए एक टैलेंट है। कहने का मतलब ये है कि देखिए सृजनात्मक बच्चे वो होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होता है। आप इसको ईजिली इस चीज़ से समझ सकते हो। अगला है देखिए सृजनात्मक बच्चों की पहचान। सृजनात्मक बच्चों की विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। उनकी क्या क्या विशेषता होती है? मौलिकता का दर्शन, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, संवेदनशीलता पूर्ण व्यवहार, उत्सुकता व जिज्ञासा, परिहास, प्रियता व हंसी मजाक का स्वभाव, स्वयंता का भाव विद्यमान, जटिल प्रश्नों को हल करने की प्रवृत्ति, एकांत प्रिय परिश्रमी व साहसी स्वभाव। तो देखिए उनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है। देखिए प्रॉब्लम्स को वो फेस करना जानते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे। स्वतंत्रता रहना, वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, खुद से निर्णय लेना पसंद करते हैं। उत्सुकता और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है, किसी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा वो होती है उनके अंदर, किसी चीज़ को जानने के बारे में। आलस्य बिल्कुल नहीं करते, देखिए एक्टिव होंगे सबसे पहले तो। आलस्य किसी चीज़ का नहीं करेंगे, देखिए तभी तो वो क्रिएटिव है। क्योंकि अगर आलस्य अगर करेगा तो वो क्रिएटिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो आलस करेगा वो क्या क्रिएटिव करेगा, या कोई क्या कुछ टैलेंट उसके अंदर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। दूसरा है मानसिक स्वभाव पर बल दिया जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तथा मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता बच्चों में सृजनात्मक शक्ति विकसित करने के लिए दो आवश्यक दशाएं हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं। अगला है शिक्षकों द्वारा बच्चों की समस्या समाधान के लिए आवश्यक व उपयुक्त तथ्यों को सिखाया जाए। समस्या समाधान की योग्यता की पहचान कर शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस संदर्भ में स्टैनले ग्रे ने कहा है कि समस्या समाधान की योग्यता दो पदों पर निर्भर करती है। तो इसमें देखिए बच्चे के अंदर अधिगम करने की क्षमता जो है वो अच्छी होती है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, वो आप देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब आपको पता चल ही गया है कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है, जो टैलेंटेड बच्चा होता है, यानी कि उसके अंदर किसी भी एक प्रकार का टैलेंट हो, तो वो सृजनात्मक बच्चे कहलाते हैं। तो उनकी क्या क्या खासियतें होती है वो आप लिख सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर भी बताए हैं, आप उनको 5-6 पॉइंट्स करके लिख सकते हो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। अब इसमें एक चीज़ है सृजनात्मक बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या होता है। तो इस प्रकार के बच्चों में सृजनात्मकता एक मौलिक शक्ति होती है। एक सृजनात्मक बच्चा उसे माना जाता है जो सृजनात्मक चिंतन करता है, यानी कि सोचता है। वर्ष 1950 में गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि संरचना प्रतिमान यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मोड में यह स्पष्ट किया है कि अपचारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मक से संबंधित होती है। गिलफोर्ड ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि सृजनात्मकता का बुद्धि लब्धि से कोई संबंध नहीं है और इसे वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत विकसित किया जाता है। अतः उपयुक्त वातावरण सृजनात्मकता के विकास के लिए उपयोगी होता है, जो वातावरण शिक्षा द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रलिखित
बातों पर ध्यान देना होता है। तो देखिए गिलफोर्ड ने भी अपने कुछ बातें बताई हैं कि जो कि उन्होंने रिसर्च किया है, जो जो उन्होंने देखा है बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब इसमें देखिए लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट जो चीज़ है, ये कुछ ऐसा है। देखिए समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। तो विद्यालय का वातावरण इस प्रकार बनाया जाए जिससे सृजनात्मकता के विकास में मदद प्राप्त हो। छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। सृजनशील बच्चों के कार्य, व्यवहारों व विचारों को समझ छात्रों के सम्मुख प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सृजनशील बच्चों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार से बनाएं जिससे बच्चे में सृजनात्मकता का विकास हो सके। तो देखिए इसी प्रकार के काफ़ी सारे ये पॉइंट्स हैं कि बच्चों को आप अच्छा वातावरण दो, मौका दो कि वो अपना टैलेंट बाहर निकाले, उसको प्रोत्साहित करो, उसका टैलेंट सबके सामने लाइए। क्योंकि देखिए अगर आप उसको प्रोत्साहित करोगे तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए। वो अगर कुछ चीज़ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई टैलेंट अपना दिखाना चाहते हैं तो उन्हें दिखाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सृजनात्मक बच्चों के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक क्लोज हो गया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके बाद कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जिसके अंदर बच्चों के अंदर क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं, यानी कि उनके अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और बहुत सी एक दो चीज़ें टॉपिक हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। इसी का पार्ट है वो, के आगे का पार्ट है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो 7 पॉइंट्स थे बालकों के प्रकार के, वो हमने पढ़ ली कि किस किस प्रकार के बालक होते हैं। और आगे हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर किस किस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, यानी कि शैक्षिक समावेशन वाले बच्चों की समस्याओं का निराकरण, क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या उनका निराकरण है, क्या क्या उनका सॉल्यूशन है, वो हम अपनी अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम अपने कुछ इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस और जो हैं वो मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आंसर सहित मैं उसको दे दूंगा, एक वीडियो उस पर भी बना लेंगे। और उसके बाद हम अपना आगे का जो है हमारा खंड दूसरा उसको शुरू करेंगे, निर्देशन एवं परामर्श। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।